एरे दिया हुआ है नम्स करके, जिसमें कि कुछ इंटीजर वैल्यूज़ होंगी और एक टारगेट दिया हुआ है 9। और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इस एरे में से किन्हीं भी दो इंटीजर को जब सम करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा इस टारगेट के। मतलब इसमें से कोई भी दो इंटीजर पिक करने हैं, जिन्हें ऐड करेंगे तो टारगेट आएगा। ओके, और ये भी दिया हुआ है कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हमेशा रहेगा और कोई भी सेम नंबर को दो बार नहीं करना। जैसे टारगेट मान लो यहाँ पे 4 होता, तो यहाँ पे किसी भी दो नंबर का सम 4 नहीं है, बट ऐसा नहीं करना है कि 2 और 2 को दो बार जोड़ दो और 4 आ गया। ओके, और हमें फाइनली इंडेक्स रिटर्न करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक सॉल्यूशन तो ये है कि हम दो बार लूप चला, जैसे मैं पहले एक कुछ बेसिक जो है वो कर लेता हूँ, नम्स साइज। ठीक है, तो देखो फर्स्ट अप्रोच तो ये है कि हम पहले एक लूप चला दें जो कि 0 से n तक चलेगा, और सेकंड लूप चला दें जो i+1 से उसके बाद वाला चलेगा। जैसे एक लूप चला पहला वाला 2 के लिए, और फिर 2 के लिए हम चेक करेंगे कि 2 में से 2 में हर एक एलिमेंट को जोड़ के देखेंगे कि 9 आ रहा है या नहीं। जैसे इसमें तो यहाँ आ गया, जैसे मान लो कि टारगेट 18 होता, 17 9 की जगह 18 होता। ठीक है, तो जैसे हम पहले 2 के लिए लूप चलाते, 2 में 7 को जोड़ के देखते 18 बन रहा है नहीं बन रहा, 2 में 11 को जोड़ के देखते 18 बन रहा है नहीं बन रहा, 2 में 15 को जोड़ के देखते 18 बन रहा है कि नहीं बन रहा। फिर हम सेम 7 के लिए चलाते कि 7 में 11 को जोड़ते 18 बन गया। मान लो यहाँ भी कोई और टारगेट होता नहीं मिलता तो हम 7 में 15 को जोड़ते, फिर 11 के लिए चलाते, उसके अगले वाले एलिमेंट के लिए 11 में 15 को जोड़ के देखते, ये वाले अप्रोच लगाते। मैं देखो कोड करके बता देता हूँ ये भी, फॉर इंट इसमें एक कर सकते हैं कि दो एलिमेंट है ना, तो n-1 के लिए भी चला सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ 15 तक चलाने की ज़रूरत नहीं है ना, i+1 कुछ होगा ही नहीं, 11 तक चलाएंगे तब भी काम चल जाएगा। ओके, फॉर इंट j इक्वल टू i+1 से चलाना है, क्योंकि 7 के लिए सम करके देख रहे हैं तो उससे अगले वाले एलिमेंट शुरू करना है 11 से। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ तक रहेगा। ओके, दो लूप लगा दिए। लूप कैसे काम करेगा आ गया समझ में, 0 से शुरू करेगा और सेकंड लास्ट एलिमेंट तक, और अगर i 0 है तो i+1 से लास्ट वाले तक सबको जोड़ जोड़ के देखेंगे टारगेट हो रहा है या नहीं। यहाँ चेक कर लो कि इफ़ nums of i प्लस nums of j इक्वल टू टारगेट, तो रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो, दोनों के इंडेक्स। अदरवाइज जैसे ऐसे ये केस कभी आएगा नहीं, हमेशा मिल जाएगा, फिर भी यहाँ कुछ तो डालना पड़ेगा, तो हम -1 डाल देते हैं। इसको रन करके देखते हैं। रिटर्न में एरर दिखा रहा है, कहीं कोलन मिस हो गया मेरे से। अच्छा सॉरी, ये बाहर लिख दिया मैंने। ओके, तीनों टेस्ट केस के लिए परफेक्टली वर्क कर रहा है। ये कोई इफेक्टिव अप्रोच नहीं है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n² है, ऑर्डर ऑफ n²। तो हम सेकंड अप्रोच डिस्कस करेंगे और फिर उसके लिए फाइनल कोड लिख के सबमिट करते हैं। ठीक है, तो सेकंड अप्रोच क्या हो सकती है, इसमें क्या कर रहे हैं, हम दो लूप चला रहे हैं, पहला लूप चला है उसके बाद सारे को देख रहे हैं। उसके बाद तो हम एक चीज़ कर सकते हैं ना कि
सारे एलिमेंट्स को एक मैप में स्टोर कर लें और फिर फाइंड आउट। जैसे एक बार लूप चला है, लूप चलाते हुए जैसे 2 पर है शुरू में, ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते क्या कि फाइंड आउट करें कि टारगेट में से अगर इसको घटा दिया उसके बाद जो वैल्यू बची वो मैप में है या नहीं। समझो बात को, a प्लस बी इक्वल टू टारगेट है, 2 एलिमेंट मान लो, a प्लस बी इक्वल टू टारगेट है। और अपने पास टारगेट भी है और a भी है, तो b इक्वल टू क्या होगा, टारगेट माइनस a। तो टारगेट माइनस a जिस पे है उसको करके देखेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। उस b को मैप में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि अगर वो मिल गया तो है वही इंडेक्स है। देखो मैं थोड़ा कोड लिखता हूँ, उसके बाद समझ आएगा, ठीक है। इसको हटा देता हूँ। एक मैप बना दो। अनऑर्डर्ड मैप इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ऑर्डर ओपन टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी। विजिट करके रख दो, नाम कुछ भी रख दो, क्या, ठीक है। इसमें सारे एलिमेंट को डाल दो। इसको बस मैप में डाल दो अभी तो सारे विजिट रो। ठीक है, देखो क्या क्या सारों को भी मैप में डाल दिया। मैं कोड लिखता हूँ थोड़ा, तो आपको खुद समझ आ जाएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ। इससे आगे होगा, फॉर लूप लगाओ, इंट आई इक्वल टू 0 से देखो मेरा पॉइंट क्या है, हमें जो अभी क्या हो रहा है, देखो मैं एक चीज़ करके बता रहा हूँ। मान लो दोस्तों a प्लस बी इक्वल टू टारगेट। ए फाइंड आउट करना है ना कि जहाँ a प्लस बी इक्वल टू टारगेट हो। ए अभी करंट एलिमेंट को मान लो, बी जो भी हमारे पास नहीं है, दूसरा एलिमेंट जिसके साथ हम करेंगे टारगेट दिया हुआ है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस इक्वेशन को ए से कन्वर्ट कर दो, बी इक्वल टू टारगेट माइनस ए। तो मान लो अगर हमारे पास ए तो है ही, और अगर हमारे पास इस मैप में बी भी मिल गया तो हमें मिल गया फाइनल इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही डाला है मैप में। तो ए का इंडेक्स तो जिस इंडेक्स पे भी है और बी का इंडेक्स मैप में मिल गया तो आंसर हो गया, ठीक है। ये बोलना चाह रहा हूँ। देखो इसके अंदर लिखो विजिट डॉट फाइंड टारगेट माइनस, यार इसको एक वेरिएबल में डाल लेता हूँ मैं कुछ, टेम्प करके वेरिएबल मान लो। बी वेरिएबल ए बन गया ना, बी बोल देता ना, टेम्प क्या, अगर कि बी है मतलब नॉट इक्वल टू एम पी डॉट एम पी क्या, विजिट डॉट एंड। अगर होता है तो एक कंडीशन सी प्लस प्लस में इस तरह से लिखते हैं, अगर विजिट में फाइंड किया बी को और वो प्रेजेंट है एंड एक चीज़ और चेक करनी पड़ेगी जो मैंने यहाँ बताया। जैसे मान लो टारगेट 4 है, तो अगर आप 2 पे रह के 2 को ढूंढोगे तो मिल जाएगा आपको, लेकिन ये सही नहीं है ना, एक वैल्यू को 2 बार यूज़ कर ली। तो एक कंडीशन वो भी लगानी पड़ेगी कि सेम इंडेक्स भी नहीं होना चाहिए, मीन्स आई मस्ट नॉट इक्वल टू विजिट ऑफ बी। अगर ये ट्रू हो गया तो रिटर्न कर दो आई कोमा
डिजिट ऑफ बी, अदरवाइज रिटर्न कर दो -1 कोमा -1। ओके, ओके, तो सही चल रहा है, सबमिट भी हो जा रहा है। थैंक यू।